नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है भारत ज्ञान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको पहले से ही मिल सके। दोस्तों, क्या आपको पता है हिंदुओं में इंद्र देव की पूजा क्यों नहीं होती? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल इंद्र एक व्यक्ति विशेष नहीं, एक पदवी है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इनमें से प्रमुख देवी देवताओं की बहुत विधि विधान से पूजा होती है। अगर हम बात करें ग्रंथों की या फिर धर्म से जुड़ी कहानियों में, इसमें इंद्र का वर्णन बहुत विशेष रूप से किया गया है। दरअसल इंद्र को देवों का देव इंद्र कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि एक विशेष प्रकार के बादल का नाम इंद्र है। साथ में एक काल की अवधि के समय को इंद्र कहा जाता है। इंद्र को हम कई नामों से जानते हैं। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सचिपति, वासव, सूर्यपति, शुक्र, पुरंदर और देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियों, इंदिरा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। वैदिक समाज में जहाँ देवताओं की स्तुति होती थी, वहीं उसी समाज में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। माना जाता है प्रकृति के हर एक तत्व में देवताओं का शासन है। उसी तरह वर्षा और बादलों का देवता इंद्र को माना गया है। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें से एक ऐरावत भी था। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्य युक्त दिव्य गुणों वाले ऐरावत हाथी को अपने अधिकार में रख लिया था। ऐरावत चमकता हुआ श्वेत वर्ण का है। उसके 4 दांत हैं, इसलिए उसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकंजुर भी कहा जाता है। स्वर्ग पर राज करने वाले अब तक 14 इंद्र हुए हैं। जैसे मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं, 14 इंद्र के नाम मनवंतर के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम पर रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपश्चिति, शबी, विदु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्युत, शांति, विश्व, ऋतिधान, देवस्पति और सूची हैं। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ यानी बैल के समान था। असुर के राजा इंद्र भी बन चुके हैं और रावण के पुत्र मेघनाद ने भी इंद्र पद को हासिल कर लिया था। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करते हैं, वही स्वर्ग पर शासन करते हैं। वह बादलों और विद्युत के देवता हैं और उनकी पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वे शक्ति का स्वामी है। भगवान श्री कृष्ण से पहले उत्तर भारत में इंद्रोत्सव नाम का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपात्सव, रंग पंचमी और होली का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण का मानना था कि किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ईश्वर और ईश्वर तुल्य ना हो। गाय की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारा जीवन यापन चलता है। होली उत्सव हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें सत्य की असत्य पर जीत हुई थी। वहीं रंग पंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्योहार है। श्री कृष्ण के शब्दों में हमारी जिंदगी में यही लोग, मतलब यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत जो हमेशा हमारे साथ हैं, यही हमारा भरण पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम उस देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है? अगर हमें चढ़ावा चढ़ाना ही है और पूजा करनी ही है तो हम गोपात्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। अतः हम उस व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं कर सकते जो ईश्वर तुल्य ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।